दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए। अगस्त 1947। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन क्या किसी को अंदाजा था कि दिल्ली से कोसों दूर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही है जो आजाद भारत का पहला महायुद्ध भड़काने वाली थी। ऑपरेशन भारत के इस नए एपिसोड में आज हम उस खूनी पन्ने को पलटेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराजा हरि सिंह अभी सोच ही रहे थे कि कश्मीर को भारत में मिलाएं या पाकिस्तान में, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया। आजादी मिले अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि 20 अगस्त को ही पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने का सीक्रेट प्लान बना लिया, जिसका नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर की वो काली रात, जब पाकिस्तानी सेना के इशारे पर खूंखार कबायलियों का एक भूखा और खूनी भेड़ियों का झुंड कश्मीर में घुस आया। उनका मकसद सिर्फ एक था, काटो, लूटो और कश्मीर पर कब्जा करो। ये कोई आम सैनिक नहीं थे। ये वो दरिंदे थे जिन्होंने 24 अक्टूबर तक श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर बारामूला में मौत का ऐसा नंगा नाच किया कि इंसानियत भी कांप उठी। खूबसूरत घरों को आग लगा दी गई, लूटा खसोटा गया। हद तो तब हो गई जब इन जालिमों ने वहां के एक अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। मरीजों की देखभाल कर रही ननों और निहत्थे लोगों को कमरों में घुस घुस कर गोलियों से भून दिया गया। लग रहा था कि अब सब खत्म है, कश्मीर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे काली होती है, असली हीरो तभी पैदा होते हैं। और कश्मीर की इसी मिट्टी से कुछ ऐसे सुपर हीरो निकले जिनकी कहानी सुनकर हॉलीवुड की फिल्में भी आपको फीकी लगेंगी। मिलिए हमारे पहले हीरो से, मकबूल शेरवानी। उम्र सिर्फ 19 साल। एक तरफ हथियारों से लैस हजारों खूंखार दरिंदे, और सामने अपनी मामूली सी साइकिल पर खड़ा ये निहत्था लड़का। जब कबायलियों ने मकबूल को रोककर श्रीनगर का रास्ता पूछा, तो इस लड़के ने मौत के मुंह में खड़े होकर ऐसा खौफनाक माइंड गेम खेला कि दुश्मन भी चकरा गए। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से गलत रास्ता बता दिया और ये अफवाह फैला दी कि भाई, भारतीय सेना तो श्रीनगर पहुंच चुकी है। ये सुनकर हमलावरों की हवा टाइट हो गई और वो रास्ता भटक गए। मकबूल के इस एक झूठ ने हमारी सेना को वो कीमती वक्त दे दिया जो श्रीनगर पहुंचने के लिए चाहिए था। लेकिन जब कबायलियों को इस धोखे का पता चला, तो उन्होंने इस 19 साल के लड़के को बीच चौराहे पर एक लकड़ी के खंभे से बांधा और उसके हाथों में ईसा मसीह की तरह कीलें ठोक दीं। वो बंदूक तान कर चीख रहे थे कि बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन उस शेर के मुंह से मरते दम तक सिर्फ हिंदुस्तान की जय ही निकली। उन्होंने उसे 14 गोलियां मारी, लेकिन वो लड़का अपना काम कर चुका था। उधर दूसरी तरफ एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन चल रहा था। उरी का पुल। महाराजा ने अपने सेनापति ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सीधा मौत का फरमान दे दिया था। दुश्मन को पुल पर रोको, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक रोको। जरा सोचिए, राजेंद्र सिंह के पास 200 से भी कम जवान थे और सामने हजारों का खूनी तूफान। लेकिन ये जांबाज एक इंच पीछे नहीं हटा। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उरी के उस पुल को ही बम से उड़ा दिया ताकि दुश्मन की गाड़ियां आगे न जा सकें। लगातार 4 दिन और 4 रातें वो 200 जवान हजारों भेड़ियों से टकराते रहे, कटते रहे, मरते रहे, लेकिन उन्हें रोके रखा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह खुद लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन वो मरकर भी जीत गए क्योंकि उनके उन 4 दिनों ने ही असली कश्मीर को बचाया। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। आखिरकार 26 अक्टूबर की रात महाराजा ने विलय पत्र पर साइन कर दिए और कश्मीर भारत का हो गया। अगले ही दिन हमारे जांबाज फाइटर प्लेन लेकर श्रीनगर के टूटे फूटे एयरपोर्ट पर उतरे। लेकिन दोस्तों, पिक्चर का सबसे बड़ा और खौफनाक क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। 3 नवंबर 1947, बड़गाम का बर्फीला मैदान। एयरपोर्ट को बचाने की जिम्मेदारी थी कुमाऊं रेजिमेंट के 24 साल के मेजर सोमनाथ शर्मा पर। इस जांबाज का एक हाथ पुरानी चोट से प्लास्टर में बंधा था। तभी अचानक धुंध को चीरते हुए 700 से ज्यादा दुश्मनों ने 3 तरफ से धावा बोल दिया। सोमनाथ शर्मा के पास सिर्फ 90 जवान थे। गोलियों और बमों की बारिश हो रही थी, लेकिन प्लास्टर बंधा ये शेर खाइयों में दौड़ दौड़ कर अपने जवानों को गोलियां लाकर दे रहा था, एक हाथ से बंदूकें लोड कर रहा था। जब पीछे से हटने का ऑर्डर आया तो मेजर शर्मा ने वायरलेस पर चीखते हुए वो अमर लाइन कही, दुश्मन सिर्फ 50 गज दूर है, हम गिनती में कम हैं,
लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली तक यहीं लड़ूंगा। और तभी एक बम सीधा उनके पास आकर गिरा। आजाद भारत का ये सुपर हीरो हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसे बाद में देश का पहला परमवीर चक्र मिला। ये कहानी सिर्फ किताबों की नहीं है भाई, ये उन पागलों की कहानी है जिन्होंने अपना खून बहाकर इस देश को बचाया है।